चलो दोस्तों, आइए हम जानते हैं आज बड़ा लॉस होने पर हमें क्या करना चाहिए। जानेंगे इस वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो बड़ा लॉस होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम है हमें कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला काम है हमें कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बड़ा लॉस होने के बाद हम उस पर लॉस करते जाते हैं। हम ट्रेड को नहीं देते, हम पैसा रिकवर करने में लग जाते हैं। पैसा रिकवर करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन हम लॉस और भी बढ़ा देते हैं। लाख की पॉकेट बनता है। हम लॉस इतना बढ़ा देते हैं कि हमारी पूरी कैपिटल ख़त्म हो जाती है और हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसलिए बड़ा लॉस होने के बाद हमें कुछ दिन अवॉइड करना चाहिए, 15-20 मिनट या एक दिन, महीना, कुछ भी नहीं होगा। आप सोचते हैं कि यार हमारा ट्रेड हाथ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें समय से पूर्व भी ट्रेड दे देते हैं, लेकिन हमें वेट करना होता है। जो धैर्य रखता है वही इसमें पैसा बनना पाता है। इसलिए सबसे पहले काम है कि आपको धैर्य रखना चाहिए और धैर्य से हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में ट्रेड चला रहा है और आप ले रहे हो कि आप ट्रेड निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रेड कभी हाथ से नहीं निकलता है, क्योंकि आप वो जब ट्रेड मिलता है उससे पहले आप पूरी कैपिटल खो देते हो, आपके पास कुछ नहीं बचता और आप उस लॉस को भी रिकवर नहीं कर पाते। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ट्रेड कभी हाथ से नहीं निकलता है। हमें उसका वेट करना होता है, उसके बाद हमें ट्रेड करना होता है। सिंपल सी बात है। तो बड़ा लॉस होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला है हमें अपनी गलतियों को मानना चाहिए। सबसे पहला काम है हमारी अपनी गलतियों को मानना चाहिए। दूसरा काम है अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो अपने गलतियाँ की है उससे सीख प्राप्त होनी चाहिए कि हम क्या काम पर और कैसे की गलती, उस गलती को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी कि सीखो, पहले गलती को मानो, उसके बाद सीखो, उसके बाद आता है एक की हुई गलती वापस नहीं करना। गलती को मानो, गलती से सीखो और वही गलती दोबारा मत करो। एक बार कर दी लेकिन दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर ये 3 चीज़ों पर आप मुख्यतः विजय प्राप्त कर लेते हो तो आपको सफलता मिलने बहुत ही आसान हो जाएगी। ये होता है धैर्य। ये तीनों चीज़ें हैं वो धैर्य परिभाषा है। गलती को मानना सबसे बड़ा ज़रूरी है और गलती से सीखना भी ज़रूरी है, और ये गलती दोबारा नहीं करना। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे हमें ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ों का नियंत्रण नहीं पकड़ पाते हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो मार्केट में टिके रहना ज़रूरी है और सीखते समय कम पैसों से ट्रेड करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कम पैसों से ट्रेड करना चाहिए शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। और लॉस होने पर हमें कुछ दिन अवॉइड करना चाहिए और हमें पता करना चाहिए कि हमने गलती कहाँ पर की है। हमें गलती कहाँ पर की है, हमें उस गलती से सीखना है कि हमने ये गलती क्यों की है और उस गलती को मानना भी है। सिंपल सी बात। तो देखिए 17,281 इसने लॉस किया, 2 से 3 ट्रेड कर ली इसने और लॉस किया। हम कहते हैं कि ट्रेड कम से कम कीजिए, 1 या 2 या 3 ट्रेड लिमिट रखिए कि इतनी ट्रेड ही करना है, उसके बाद में ट्रेड नहीं करना है। हर एक ट्रेडर में छोटा लॉस होना चाहिए, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। छोटा सा लॉस हो निकल जाओ। अगर पॉकेट में चल रहे हो तो हमें वेट करना चाहिए और बड़ा पॉकेट बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम पॉकेट में फटाफट निकल जाते हैं और लॉस में हम टिके रहते हैं और उसका लॉस है वो बढ़ता ही जाता है। लॉस होने के बाद हमें कुछ दिन अवॉइड करना चाहिए और ट्रेड पर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 2 से 3 ट्रेड हो चुके, अगले दिन देखेंगे तो दूसरे दिन और देखेंगे और सही समय का इंतज़ार कीजिए। अब ट्रेड नहीं मिल रहा है तो इस दिन नहीं अगले दिन मिल जाएगा, इतने की जल्दी इसमें। हर कोई ट्रेडर लगता है कि ट्रेड हासिल जा रहा है और ये ट्रेड आज के लिए कल के लिए नहीं मिले हमारा। ऐसा नहीं होता है। ट्रेड हमेशा हमें देता है और मार्केट में हर रोज़ ट्रेड बनता हुआ नज़र आता है। दूसरा ट्रेड 2,32,000 का लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। किसी के लिए 17,000 बहुत बड़ा लॉस है, किसी के लिए 2 लाख बड़ा लॉस है, वही भी छोटा सा भी हो सकता है किसी के लिए। इसमें देखिए सबसे बड़ा लॉस 31,000, उसके बाद 4,000, उसके बाद 39,000 का लॉस, जो कि बहुत बड़े लॉस हैं, या फिर किसी के लिए छोटा भी हो सकता है। तो हमें इमोशन कंट्रोल होने पर ही ये बात सीख पाना है। इमोशन कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है शेयर मार्केट में। अगर ये थोड़ा सा लॉस करके रुक जाता है, सबसे पहले मान लेते 31,000 लॉस कर इसने ओवर कर दिया, फिर थोड़ा बहुत और 20,000 30-40,000 का लॉस हो गया, इसके बाद रुके। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने लॉस पर लॉस बढ़ाता है
जब लॉस होता है तो लॉस बढ़ता ही बढ़ता जाता है। और हेजिंग लॉस में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पॉकेट में जब रहते हो तो भी हमें हेजिंग करनी चाहिए अगर आप बड़ा पैसा है तो। और लॉस में हमें कभी भी हेजिंग नहीं करना चाहिए। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें निकल जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए 15 करोड़ का लॉस किसी के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन 15 करोड़ पूरी ज़िंदगी निकल जाती कमाते कमाते ट्रेडिंग से। 15 करोड़ बहुत बड़ा लॉस होता है। उसके बाद देखिए 10 करोड़ का लॉस, बड़े बड़े लॉस ऐसी कारण होता है जब ट्रेड करते। पॉकेट बहुत छोटा दिखा लेकिन लॉस देखिए बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। और शुरुआत क्वान्टिटी हमें कम से कम रखनी चाहिए। इसके बाद में देखिए 1 करोड़ का लॉस, बड़ा लॉस। यहाँ पर देखिए पॉकेट है 1 करोड़ 22 लाख। तो इस तरह से पॉकेट होने के बाद भी बड़ा पॉकेट हो जाता था मैं, तो हमें माथा में घूमने लगता है कि पॉकेट हो गया, अब हमें लॉस नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम छोटा बड़ा पॉकेट बना भी लेते हैं और लॉस भी करवा देते हैं। जो कमाई है वो भी चला जाता है, जो हमारे पास है वो भी चले जाता है। क्योंकि बड़ा पॉकेट होने के बाद भी 1-2 दिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माथे में घूमने लगता है और फिर वो पैसा जल्दी जल्दी निकल जाता है अपने हाथ से। तो हमें ऐसा नहीं करना है। पॉकेट बनने पर हमें कोई माथे में घूम रही है तो हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके दिन अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पूरा पैसा हो जाता है। जब हमारा बड़ा पॉकेट हो जाता है तो हमें जो हमारा कैपिटल है वो हमें निकालना चाहिए। हमें फिर उसके बाद पॉकेट से ही ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो हमने 3 बातें देखिए। इमोशन कंट्रोल रखना सबसे बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद 3 बातें हैं, गलती को मानना, गलती से सीखना और एक गलती दोबारा नहीं करना। सिंपल सी बात, ये रूल आप फॉलो कीजिए और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। और आप बताइए हम किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना कर लाएँ। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक नई एपिसोड में।